आपसे कुछ बहुत सारे सवालात हैं। तो उसमें से एक ये है कि जैसा उनका जो पैसा इन्वेस्ट है वो आप कब देंगे, उसका क्या हुआ है। तो सर इसमें जो बिज़नेस था, ये बिज़नेस था एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदते तो वो प्रॉपर्टी सेल कर कर क्यों नहीं आप लोगों के पैसे रिटर्न कर दें। सर जो आप ये पार्टी ज्वाइन की है, तो आपकी जो ये पुरानी छवि जो एक बिगड़ी हुई है, बोल सकते हैं उसको, तो वो छवि का पार्टी पर कुछ असर होगा सर। तो औरंगाबाद में एक यूथ बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे से आप उभरे थे, जैसा आपका उरूज हुआ था उसी तरीके से एकदम एमआर ग्रुप का जवाल हुआ है। आपको फ़र्क पड़ेगा, आप कुछ और नई चीज़ करेंगे या फिर कुछ ऐसे ही केसों में उलझे रहे। पार्टी ज्वाइन किए है, इसमें आप इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी के तरफ से, या फिर आपकी ये छवि जो बिगड़ी हुई उसको सुधारने के लिए आपने ये पार्टी ज्वाइन की कि एक आपको एक शील्ड रहेगी आपके सामने। और सर मेरा सवाल एक ऐसा था कि ये जो बिज़नेस का जो लॉस हुआ है, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था या आपको जो एकदम जवाल आया है बार ग्रुप को, वो चीज़ क्या कहाँ से हुई शुरुआत, और क्यों इतनी जल्दी इतना अच्छा बिजनेस जो चल रहा था, काफ़ी सारे लोग आपसे खुश थे, पर एकदम से वो चीज़ ख़त्म हो गई एक तकरीबन 4-6 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये चीज़ क्यों हुई है सर, इस पर कुछ कहा गया है? जैसा एक हीरा गोल्ड ग्रुप था, वो भी इसी तरीके से काफ़ी हुआ है। तो ये एक बिज़नेस मतलब इसी तरीके से होता है, काफ़ी सारे ग्रुप्स है जो आपके एमआर ग्रुप की जैसे ही काम किए, बिजनेस में लोगों ने इन्वेस्ट किए, पर बाद में वो चीज़ काफ़ी लोग भाग गए। आप तो ये बिज़नेस एक उसी तरीके का है कि आखिरी में जाके लॉस ही होता है। तो इल्ज़ाम लगे हैं, इल्ज़ाम लगना और इल्ज़ाम साबित होना अलग अलग चीज़ है। तो इल्ज़ाम लगा है, साबित नहीं हुआ है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारे साथ औरंगाबाद के काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन जुनैद खान साहब मौजूद हैं, जिनको जाना जाता है एमआर ग्रुप के नाम से। इनका प्रवेश हुआ है समाजवादी पार्टी में शहर कार्य अध्यक्ष के तौर पर। तो आइए जानते हैं कि साहब औरंगाबाद में ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या डेवलपमेंट करेंगे, पार्टी के लिए क्या काम करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आइए मिलते हैं जुनैद खान साहब से। जी महाराष्ट्र स्टूडियो में आपका स्वागत है साहब। शुक्रिया। तो जुनैद भाई, आपने जो ये पार्टी ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी, तो इसको लेकर आपके आगे क्या प्लान है? आपने किस वजह से ये पार्टी को चुना है, इसमें क्यों आए हैं? औरंगाबाद में जैसा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही है, मेरे को महाराष्ट्र की एक आवाज़ है जो अबू आज़मी साहब की आवाज़, जो एक बेबाक नुमाइंदगी लगी, तो मैंने उनको देख के पार्टी ज्वाइन की। और औरंगाबाद में बेसिक इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं हुआ, इसके लिए हम मेहनत करेंगे और यूथ को जोड़ने का काम करेंगे। यूथ को जोड़ने पे से आप जो चीज़ के लिए मशहूर है, एक बिजनेसमैन, तो एक बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स में क्या काम? बिजनेसमैन तो हूँ मैं ऑलरेडी, बट मुझे लगता है अगर यूथ आगे आके अपने हक़ की लड़ाई लड़ना चाहता है तो पॉलिटिक्स भी कोई बुरा नहीं है। और जहाँ तक के प्लेटफॉर्म की बात है, तो अपनी आवाज़ रखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे लगता है आज के टाइम पे। और मैं ये समझता हूँ कि यूथ सच्चाई का साथ देगा और इसके लिए नुमाइंदगी ज़रूरी है। जी। तो जैसा कि आपके पिछले साल से 2 साल से आपके बारे में काफ़ी एक रूमर चालू है, काफ़ी अफवाहें चालू है, आपका जो ग्रुप था एमआर ग्रुप, उसके ताल्लुक़ से। तो जो लोग हैं जिसने इन्वेस्ट किए थे आपके बिज़नेस में, वो काफ़ी सारे लोगों को आपसे कुछ बहुत सारे सवालात हैं। तो उसमें से एक ये है कि जैसा उनका जो पैसा इन्वेस्ट है वो आप कब देंगे, उसका क्या हुआ है? देखिए, जो एमआर ग्रुप के ऊपर लीगल जो एक्शन लिया गया था, जो कि केस हुआ था, ये एक कोर्ट में मैटर चालू है ऑलरेडी, और मेरे को भी कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसमें कोर्ट फैसला देगा और जो भी इन्वेस्टर का मामला है बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा ये, इंशाल्लाह। तो सर इसमें जो बिज़नेस था, ये बिज़नेस था एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदते तो वो प्रॉपर्टी सेल कर कर क्यों नहीं आप लोगों के पैसे रिटर्न कर दें? नहीं, देखिए, हमारा जो बिज़नेस था वो ऑलरेडी मतलब अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे, और हमारा कंपनी का जितना एसेट है, बैंक अकाउंट्स है, हर चीज़ सीज्ड है। और जब कोई मैटर अगर लीगल प्रोसीडिंग में जाता है तो हमको वेट करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। तो कोर्ट के सामने है, कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। आपको बोलना है कोर्ट अगर ये चीज़ का फैसला आ जाता है कोर्ट का, उसके बाद ही ये चीज़ें आप सभी कर सकते हैं, बाकी आपका सभी चीज़ें रोकी हुई है। जी, उसके अलावा सर जो आप ये पार्टी ज्वाइन की है, तो आपकी जो ये पुरानी छवि जो एक बिगड़ी हुई है, बोल सकते हैं उसको, तो वो छवि का पार्टी पर कुछ असर होगा सर? देखिए, एलिगेशन लगना और वो साबित होना
ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है। एलिगेशन लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ है, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो देखते हैं कोर्ट फैसला करेगा ना, मैं अपनी सच्चाई रखूँगा सामने और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मुझे मंजूर है। और सर जो ये आप एक बहुत अच्छे तरीके से एकदम से औरंगाबाद में एक यूथ बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे से आप उभरे थे, जैसा आपका उरूज हुआ था उसी तरीके से एकदम एमआर ग्रुप का जवाल हुआ है। तो आगे आपका क्या प्लान है लाइफ में, मतलब ये चीज़ें से आपको फ़र्क पड़ेगा, आप कुछ और नई चीज़ करेंगे या फिर कुछ ऐसे ही केसों में उलझे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वापस से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ हैं, कई लोग हमारे साथ हैं, इन्वेस्टर्स भी कई लोग साथ हैं जिनको पता है कि सच्चाई क्या थी। और मैं बिजनेसमैन हूँ, कीचड़ उछालना काम है लोगों का। जो लोगों ने कीचड़ उछाले हैं, जो भी मसले क्रिएट किए हैं, अफवाहों की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, तो देखते हैं कोर्ट में, तो मैं भी अपनी सच्चाई रखूँगा सामने। और जैसा कि बिज़नेस का मामला है, बिल्कुल खड़े करेंगे। और हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग मेरे कांटेक्ट में है वो भी भरोसा रखते हैं, तो देखते हैं आगे कोर्ट के हिसाब से जो होता है। और क्या आपका जो भी एक इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो ये आप जो पार्टी ज्वाइन किए हैं इसमें आप इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी की तरफ से, या फिर आपकी ये छवि जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए आपने ये पार्टी ज्वाइन की कि एक आपको एक शील्ड रहेगी आपके सामने पार्टी की? नहीं नहीं, छवि तो कोई बिगड़ी नहीं है। केस होना और एफआईआर होना ये चीज़ें आज कॉमन है। एफआईआर हो गई, अब हम भी अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, वो चीज़ें होगी। और जहाँ तक के इन्वेस्टमेंट का वगैरह का जो ताल्लुक है, वो कोर्ट का मैटर, वो पर्सनल मैटर है मेरा। और पॉलिटिकल करियर इसलिए शुरुआत की क्योंकि जो बेसिक इश्यूज़ है, औरंगाबाद में बहुत सारे इश्यूज़ है, काम नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल का है, लीगल इश्यूज़ है, जो लोग परेशान रहते हैं, मैंने पर्सनली भी देखा है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी के एक सोशल वर्क करके लोगों की मदद कर सकूं। मेरे में एबिलिटी है कि मैं कुछ काम करके तो कुछ कर सकता हूं। तो साथ ही साथ मेरा ये था, बहुत दिनों से चल रहा था, बट जैसा कि पार्टी का जो भी रहेगा फैसला, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है, वो पार्टी के ऊपर रहेगा। अच्छा, पार्टी आपको, अल्लाह आपको कामयाब करे। और सर मेरा सवाल एक ऐसा था कि ये जो बिज़नेस का जो लॉस हुआ है इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था, या आपको जो एकदम जवाल आया है हमारे ग्रुप को, वो चीज़ क्या, कहाँ से हुई शुरुआत, और क्यों इतनी जल्दी इतना अच्छा बिजनेस जो चल रहा था, काफ़ी सारे लोग आपसे खुश थे, पर एकदम से वो चीज़ ख़त्म हो गई एक तकरीबन 4-6 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये चीज़ क्यों हुई है सर, इस पर कुछ एक? देखिए, लोगों को बहकाया गया अफवाहों की वजह से, जो है तो कंपनी को टारगेट किया गया, कीचड़ उछाला गया, जिसकी वजह से ये मैटर लीगल वे में गया है। और जहाँ तक कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी मेरा पक्ष रखना है, वो मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। सर काफ़ी टाइम देखा गया है, जैसा एक हीरा गोल्ड ग्रुप था, वो भी इसी तरीके से काफ़ी हुआ है। तो ये एक बिजनेस मतलब इसी तरीके से होता है, काफ़ी सारे ग्रुप्स है जो आपके एमआर ग्रुप की जैसे ही काम किए, बिजनेस में लोगों ने इन्वेस्ट किए, पर बाद में वो चीज़ काफ़ी लोग भाग गए। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप है मार्केट में भी वापस आए आप। तो ये बिजनेस एक उसी तरीके का है कि आखिरी में जाके लॉस ही होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लीगल इश्यूज़ का जैसा आप बोल रहे हैं, 2 साल से मैं लीगल फाइट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने तंग किया, मेरी फैमिली को टारगेट किया, और मैं भी उस चीज़ के लिए अपनी हक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और देखते हैं, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए जो भी होता है। अच्छा सर, का आखिरी सवाल, आपके ये जो आवाम है सर, जो आपको मिलना चाहती है, बहुत सारे लोग से आपका कांटेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, उनको एक आप क्या मैसेज देंगे? मैं तकरीबन लोग तो मेरे कांटेक्ट में है, और हम उनसे बात भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो लोग कोर्ट को गए वो कोर्ट के ज़रिए आ रहे हैं, और मैं सभी से ये अपील करूँगा कि वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। अब आपकी नीयत है पूरी सबकी चीज़ें वापस करने की, जिसने जो भी लगाया वो आप वापस करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह जो भी मेरे से बनता है मैं करूँगा उनके लिए, क्योंकि जब लीगल पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा कोर्ट में। और जो इल्ज़ाम लगे हैं, इल्ज़ाम लगना और इल्ज़ाम साबित होना है अलग अलग चीज़ है। तो इल्ज़ाम लगा है, साबित नहीं हुआ है। तो जो छवि के मामले में आपने पूछा कि इमेज और छवि, आज ऐसा हो गया है कि किसी के ऊपर एफआईआर होती है, इल्ज़ाम लगता है, तो लोग जज करने बैठ जाते हैं। और मेरे को लेके जो एक मीडिया ट्रायल चला था औरंगाबाद शहर में, और बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के उसको खींचा गया, और आज देखिए अब कोर्ट में मैं आपके सामने हूँ। अगर मुझे कहीं जाना रहता था, भागना रहता था या नुकसान करना रहता था, तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया भाई। तो आप सुन रहे थे हमारे जुनेद भाई को,
जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जो बिगड़ी है वो सभी सुधर जाएंगी। अगर आपके जहन में भी कुछ सवालात है जो आप जुनैद भाई से करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह जुनैद भाई उसका रिप्लाई भी देंगे। और आपके जहन में भी ऐसे कोई मुद्दे हैं तो भी कमेंट कीजिए, हमको बताइए, इंशाल्लाह महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम उस पर ज़रूर अमल करेगी। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।